ऐसा है इधर रेणुका उनको पत्नी के रूप में मिली। इनके 4 पुत्रों ने जन्म लिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे परशुराम जी। परशुराम जी पिता की आज्ञा को बहुत मानने वाले। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर माता और भाइयों के मस्तक को इनने काट दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे, इसलिए सबको जीवित भी इनने किया है। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय, जो कामधेनु, जो मांगो सो देने वाली गाय विश्व की माता है। तो ऐसा है, ये एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन वहां चला गया। जाकर आश्रम पर रुका। संत ने कहा कि रुको यहीं पर, छोटी सी कुटिया बाबा की भोजन प्रसादी की व्यवस्था किए। राजा ने सोचा कि बाबा के पास में इतनी व्यवस्था, पूरी सेना का भोजन कहां से? तो बोले हमारे पास में कामधेनु गाय। तो राजा का मन बदल गया, बोले ऐसी गाय तो हमारे होनी चाहिए। तो इनने क्या किया, महाराज उस गौ को खुलवा लिया, गौ को लेकर आ गए। तो ऐसा है, जब आए तो इधर इनने परशुराम जी को याद किया। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को कर दिया। तो ऐसा है, बीच में से ही गाय को वापस लेकर आ गए। समय चल रहा। अब तो जमदग्नि जी के आश्रम में जो गाय, उस गाय की सेवा का प्रताप, यहाँ जो भी आए उनका सबका सत्कार करते। समय चल रहा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आगे का प्रसंग श्रवण करा रहे। ऐसा है, इन्हीं के आगे चलकर ययाति, जो दूसरे नंबर के इनके पुत्र, तो ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है। और उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा, जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदु के वंश में मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ। राजा ने कहा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री, राजा ययाति क्षत्रिय, फिर इनका विवाह कैसे हुआ? तो ऐसा है, एक बार शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों स्नान करने के लिए साथ में गई। जब स्नान कर रही तो इनने जल्दी में एक दूसरे के वस्त्रों को धारण कर लिया। राजा की बेटी कहने लगी देवयानी से, बोले ऐसा है, तुम्हारे ऐसे विचार, तुमने जो मेरे वस्त्रों को धारण किया। अब तो दोनों में, तो राजा की बेटी ने क्या किया, महाराज देवयानी को कुएं में गिरा दिया। और राजा ययाति जा रहा। राजा ययाति ने जब वो आवाज सुनी, गए, जाकर देवयानी का जब हाथ पकड़ और निकाला और कहा, तो देवयानी ने कह दिया, महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया सो पकड़ लिया। तो देवयानी को के साथ में भी इनका विवाह हुआ। तो ऐसा है, इनके यहाँ देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, और दासी के 3 पुत्र हुए, द्यू, मनु और पुरु। सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा जिसको हमने दासी बनाकर भेजा, जिसको उसने मेरे दामाद ने उसी को पत्नी बनाकर रख लिया, अधिकार छीना मेरी बेटी का। तो राजा ययाति को व्रत बुढ़ापे का श्राप दे दिया, बुढ़ापे का श्राप दिया। तो महाराज ऐसा है, सब फल मीठे हैं, जितना पकते हैं उतने ही मीठे होते हैं, लेकिन ये बुढ़ापा ऐसा है, जितना पकता है उतना ही कड़वा होता।
तो ऐसा है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन समय पर आकर इसको तरुण अवस्था को वापस अपने पुत्र पुरु ने दिया। तो पुरु को सारा साम्राज्य दे, राज्य दे, ने जातु का एक काम आनु मुख भोगे ने साम्यति अविशा कृष्ण वत्ने ने भूया एवा वर्धते। कामनाओं की शक्ति कभी कम नहीं होती और इसका उपभोग भी कम नहीं होता। तो ऐसा है, भागवत में लिखा है कि 1 मिनट भी अगर परमात्मा को भजन कर लिया जाए तो सहज में ही उसका बेड़ा पार है। इधर राजा ययाति ने एकांत में भगवान का भजन किया और प्रभु चरणों में डोरी लगाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ययाति कैसे जो सबसे छोटे पुत्र पुरु, जिनका वंश बड़ा अद्भुत, इन्हीं के दुष्यंत और इनके महाराज शकुंतला पत्नी के रूप में इनको प्राप्त हुई और इनके जो बालक ने जन्म लिया उसका नाम भरत। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चलकर रंतदेव का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसा है, सुखदेव जी महाराज रंतिदेव की जो कथा श्रवण करा तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, ऐसा है, इस रंतिदेव जी के वंश में रंतिदेव जी महाराज ने यज्ञ सत्कर्म कर और सब कुछ दान पुण्य किया। राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम है यदु महाराज और इन्हीं के वंश में कई पीढ़ियों के बाद देवमीर राजा हुए। 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के तो 2 पुत्र, अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी के पुत्र हुए, उनका नाम था शूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिनमें हम नवनंद कहते हैं, जिनको नवनंद, नंद बाबा जो गोकुल में रहते, और दूसरी पत्नी के जो बेटा है शूरसेन, शूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी के 7 पत्नियां, वसुदेव जी के 7 पत्नियां, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, ये 7 पत्नियां। सबसे छोटी है देवकी। दूसरे नंबर की जो पत्नी रोहिणी, उनके पुत्र नहीं। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम जी। बलराम जी का तो हे राजन, ऐसा है, वैसे बलराम जी भी बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल और ध्रुव, ये 6 भाई थे। 6 रोहिणी जी के पुत्र। सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। राजन, 8 में सबसे बड़े का नाम है, पहला जो पुत्र है उसका नाम है कीर्तिमान, और कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का, उन्हें हम बलराम कहते हैं। तो ऐसा है, सुखदेव जी महाराज इतना सुना, कथा का वर्णन कर, और बोले प्रभु ने अनेक रानियों के साथ में विवाह किया, कंस को मारा और दिव्य द्वारिका का निर्माण कर, और वहां पर प्रभु ऐसा है अपने वंश का भार मिटा और स्वधाम को चले गए। सुखदेव जी चुप हो गए। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी के चेहरे को देखने लगे। सुखदेव जी का मुखारविंद को देख और बोले, गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? बोले इतनी ही थी और हो गया।
तो सुखदेव जी बोले, हाँ अभी तो तुमको कृष्ण कथा श्रवण कराए। तो बोले महाराज ऐसा है, पूरी हो गई? बोले हो गई, जन्म भी हो गया और भगवान स्वधाम को भी चले गए। तो ये कहने लगे सुखदेव जी महाराज, पृथ्व्याम से गुरुवरम से पानम करुणामते समुद्र कलिनाम युधि भूप चाम्बहम। हे राजन, ऐसा है जो कथा थी वो मैंने तुमको श्रवण करा दी। तो चंद्रवंश सूर्यवंश की जो कथा श्रवण कराई उनका विस्तारित आपने ज्यादा किया, लेकिन कृष्ण कथा को श्रवण कराने में आपने कंजूसी करी। तो ये कहने लगे ऐसा है हे राजन, तुम्हारे जो बाबा थे, तुम्हारे बाबा पांडवों जो थे, तो ऐसा है उनकी छोटी सेना 5 भाई और कौरवों की सेना जो, तो गुरु की एक बहुत बड़ा सागर थी। तो कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी महाराज ऐसा है। तो तुम्हारे जो परिवार के थे, कौरवों की सेना बड़ी थी और पांडव थे 5 भाई। तो इतना ही प्रसंग आपको हमने श्रवण कराया, इतनी ही कथा है कृष्ण की। तो अब तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देवक्याम गर्भ संबंध कुतो दो हंतरे बिना। एक बलराम जी, तो बिना 2 बार जन्म कैसे लिया बलराम जी ने? बलराम जी ने 2 माताओं के पुत्र कैसे हुए? आप विस्तार से कहिए। तो कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला करी? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा, वास्तव में अद्भुत हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे जैसे श्रोता मैंने नहीं देखा। आज 4 दिन हो गए, लेकिन तुमने जल पान सब कुछ त्याग रखा है। ऐसा तो ये ना तुमको प्यास लग रही और ना ही तुमको भूख लग रही। तो ये कहने लगे, महाराज मुझे भूख प्यास जब भगवत भक्ति में को जब श्रवण कर रहे हो तब जाकर भूख और प्यास नहीं लगती। तो अब तो ये कहने लगे कि हे राजन, ऐसा है, ये कथा तो लगातार 7 दिन तक चली। अपन तो कथा 4 घंटे 4.5 घंटे, बाकी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक लगातार इस कथा को श्रवण कराया। तो ऐसा है, ये कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि ऐसा, हे राजन, सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तवन है राज सत्तम। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वसुदेव की कथा में है, कृष्ण कथा में है, इसमें मुझे आनंद है, इसलिए तुम्हें मैं विस्तार से सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं, राज ऋषि नहीं, तुम तो राज ऋषि सत्तम हो। इतना सुंदर विश्लेषण श्रवण कराया। तो आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब होई धर्म की हानि, तो ऐसा है तब तब जाकर प्रभु अवतार लेते हैं। राजन, गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने, देवताओं के पास जाकर बोली, इस प्रकार पाप कर्म अगर होते रहे तो रसातल में चली गई मुझसे। तो ऐसा है, ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी। और ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा कि देवी, मैं अभी भगवान से सभी मिलकर और
तोरी लगाते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, महाराज सभी ने गुणानुवाद किया, गोविंद का ध्यान किया और सभी ने भक्तों का नाम लिया। अरे भक्तों को दरस दिखा जा रे ओ बंसी बजैया, भक्तों को दरस दिखा जा रे ओ बंसी बजैया, भक्तों को दरस दिखा जा रे ओ बंसी बजैया, बंसी बजैया गाना मुरली 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 बजैया, मेरे भी कष्ट मिटा जा रे बंसी बजैया, मेरे भी कष्ट मिटा जा रे ओ बंसी बजैया। हमने सुना है रात ध्रुव जी को तारा, 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 मेरे भी कष्ट मिटा जा रे हो बंसी बजैया, मेरे भी कष्ट मिटा जा रे ओ मुरली बजैया, बंसी बजैया गाना 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 मुरली बजैया, सबके कष्ट मिटा जा रे हो बंसी बजैया, सबके कष्ट मिटा जा रे ओ बंसी बजैया, भक्तों को दरस दिखा जा रे हो मुरली बजैया, भक्तों को दरस दिखा जा रे ओ मुरली बजैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा ने महाराज ब्रह्मा जी ने सबने मिलकर और जब प्रार्थना करी, इधर मथुरा में वसुदेव नाम के राजा, वसुदेव जी के जो पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण भगवान का महाराज अवतरित होना, गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा जी के यहाँ प्रभु को महाराज चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी। हे माता, आप सबके कष्टों की निवृत्ति करो। ऐसा लगता है तो अब तो सबने जब टेर लगाई तो अब तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन जी। ऐसा वर्णन आता है कि अग्रसेन जी के कोई पुत्र नहीं, बड़ी भारी तपस्या की और कामेष्टि यज्ञ किया तो अग्रसेन जी के महाराज ऐसा है, इनके यहाँ संस्कार बना। एक बार अपनी सहेलियों के साथ जब ये वन में विहार करने के लिए गई, महाराज उग्रसेन जी की पत्नी को द्रुमिल नामक राक्षस ने देखा। द्रुमिल राक्षस की जब छाया पड़ी, जिसके कारण बालक ने जब जन्म लिया, उसी को हम कंस कहते हैं, कंस। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला। उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में छोड़कर आ गई। इधर महाराज सुखदेव जी महाराज कह रहे, कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पढ़ रहे।
उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली, उग्रसेन जी का बेटा हूं, रात्रि को उठकर चला गया और वहां जाकर तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न किया। तो अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित किए। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर यज्ञ को विध्वंस किया है। अग्रसेन जी ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों को के यज्ञ को विध्वंस किया, इसका परिणाम तो तुमको भोगना पड़ेगा, या यज्ञ करता ब्राह्मणों से तुम क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर और कारागार में डाल दिया। मथुरा में और चारों तरफ भेरी बजवा दी कि आज के बाद ऐसा है, यहाँ का राजा मैं हूं और कोई यज्ञ सत्कर्म भी नहीं करेगा। तो अब तो कंस के मन में एक भाव आया कि ऐसा है, देवकी का विवाह कर दूं। तो चाचा की बेटी तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न होने बड़ी धूमधाम से विवाह किया। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही जब विदा करने के लिए चला तो महाराज ऐसा है, आकाशवाणी होती है कि पति प्रग्रहीणम कंसे मां भाषा शरीर भाग। अरे कंस, जिस बहन को तू पहुंचाने के लिए जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। आकाशवाणी ने कहा तो अब तो काल होगा। ऐसा जब सुना तो अब तो इसका अष्टम गर्भ मेरे को मारने वाला होगा। तो ये ना समझ इसने क्या किया महाराज, बोले ने रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसने तो देवकी के केस पकड़, देवकी के केस पकड़ और रथ से नीचे पटक दिया। बोले जब बहन को ही नहीं छोड़ूंगा तो इसके से 8वीं संतान कहां से जन्म लेगी। तो आप तो जब नीचे गिराए तो ऐसा है, वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहने लगे, कंसराज भाई तुम्हारे हाथ में तलवार अच्छी नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे, बहन का विवाह बहुत अच्छा किया और हाथों की मेहंदी छूटी नहीं और उससे पहले ही उसको ससुराल भी नहीं पहुंची और उसको मार दिया। राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसे पराक्रमी एक नारी के ऊपर वार करें तो एक तो देव की बहन है और अवध्या तो विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी का स्वरूप होती। दूसरा, आपने इसका कन्यादान किया है, इसका तो ये तुम्हारी बेटी भी हुई। तो मृत्यु जन्म वताम वीरम देह ने सम जायते। तो ऐसा है, एक बात आपसे कहूं, दुनिया में हर चीज कोई झूठी नहीं। यदि संसार में कोई सत्य है तो वो है मृत्यु। मृत्यु के अलावा कोई सच्चाई नहीं। परमात्मा की दृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी, यही सत्य है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं ये मौत क्या है हमारी, तो बोले ये तो बहन है, मृत्यु है। बोले जिस दिन जन्म लेते हैं, जन्म लेने का पता, लेकिन मृत्यु का कोई पता नहीं कि कब हो जाए। तो उसी गर्भ से ये जन्म लेती है। वसुदेव ने कहा राजन, वास्तविक सत्य तो
यही है। तो कंस ने कहा आपका मतलब क्या है? तो ये कहने लगे, बोले भैया 8 ही संतान मारेगी तुमको, और इसके यहाँ से जो भी संतान जन्म लेगी उसको मैं तुमको लाकर दूंगा, पर अब तो कम से कम घर तक तो पहुंचने दो। कंस ने ऐसा है, कंस को जब समझा रहे, कंस ने कहा सुनिए ऐसा है, मेरे को ज्ञान मत दो, आप ला कर दोगे मैं कैसे विश्वास करूं? तो अब तो ऐसा है, इन वेदों का ज्ञान जब इनको सुनाया, काल को जन्म देव की, काल को जन्म देने वाली तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो काल कहां से पैदा होगा? वसुदेव ने कहा सुनो, तुम्हें देव की से कोई भय नहीं, उसके पुत्रों से भय, उनको मैं तुमको लाकर दूंगा। जब जन्म लेते कंस ने कहा जब तक 8 बालक नहीं हो जाते मेरी भी यही शर्त रहेगी, आपको कारागार में रहना होगा, हथकड़िया बेड़िया। तो वसुदेव बोले सब मंजूर। वसुदेव जब जेल में डाल दिए, और अब तो महाराज वसुदेव जी की बड़ी जो पत्नी है रोहिणी जी, वो यशोदा जी की सहेली, इसलिए ये प्राय गोकुल में ही वास करती। तो वसुदेव जी के अन्य जो पत्नियां अपने ससुर जी के साथ हैं महलों में, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे राजन, कीर्तिमंतम प्रथमजे कंसायानक दुंदुभि अर्पयामासे कृच्छेणे सोहम दाति विहल। हे वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमंत का जन्म हुआ। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक कर और 6 पुत्रों को मारा। महारानी देवकी के गर्भ में 7वां बालक जब आया तो ऐसा है मन ही मन में चिंता। प्रभु ने सोचा कि देवकी के गर्भ से जो 7वां बालक है ये शेषनाग, परंतु महाराज कंस तो जन्म लेते ही सबको मार रहे, इसलिए शेष को बचाना जरूरी। योग माया को बुलाया तो परीक्षित जी ने पूछा कि हे महाराज, रामचरित्र में जब छोटे भाई थे और ये अब बड़े बनकर आ रहे हैं, कहते हैं छोटे भाई बनकर राम की सेवा अपने मन से नहीं कर पाए, तो ऐसा है अब जाकर बड़े बनकर आ रहे हैं। तो अब तो सब महाराज इधर योग माया के द्वारा बलदाऊ जी को महाराज रोहिणी जी के गर्भ में भेजे। अब तो समय चल रहा और 8वां बालक आने का समय आया। माता देवकी के गर्भ में जब 8वां बालक आया, यही मेरा काल। कंस ने कह दिया, हथकड़िया बेड़िया बढ़वा दिया, पहरेदारों से कह दिया कि कोई सो मत जाना। तो अब तो जब समय चल रहा और एक एक दिन जब निकल रहा, देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले, सब देवताओं ने गोविंद का मंगलमय स्तवन किया है और गर्भ की सारी जो दुनिया की जो बुराई, महाराज भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है। तो सबने आइए हम भी मिलकर भगवान के लिए, महाराज भगवान का आने का समय गर्भ स्तुति, भगवान का आने का समय है स्वागत। स्वागतम कृष्णा
शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हाँ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कन्हैया जी का आने का समय अगर बोलोगे नहीं, ताली नहीं बजाओगे, कन्हैया जी को जल्दी नहीं बुलाओगे, तो वैसे तो भगवान रात को 12 बजे आए। अब 9-10 तो वैसे अब भी बजने वाले हैं। 8-10 बजे से पहले नहीं आएंगे कन्हैया जी, अभी तो बहुत दूर है। और आप ऐसे अगर धीरे धीरे ऐसा आज भोजन करके नहीं आए, ऐसा कि कन्हैया जी आ रहे हैं तो भोजन नहीं करेंगे, है ना। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा भगवान की कितनी सुंदर स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले राधे गोविंद भगवान की जय। आप जब धीरे बोलते हो तो मैं भी धीरे ही बोल जाता हूँ। आप मेरी आवाज तो आसपास 1-8 किलोमीटर में जा रही होगी अकेले की, और आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। आप सब मिलकर अगर जयकार जोर से लगाओगे तो मेरे तक तो आवाज आएगी। मेरा माइक ऐसा है, आपकी आवाज को भी कैच करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की तो ऐसा है, भगवान का प्रागट का जब समय माता देवकी के गर्भ में, तो ऐसा है गर्भ में आने से भगवान नहीं, भगवान तो प्रकट हुए हैं, भगवान तो प्रगटे हैं। एक और बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजन, देवताओं ने सत्य सत्य सत्य, अभी अपन ने बोले स्वागत किए और गर्भ स्तुति भी किए कि ऐसा है परमात्मा का प्रतिपादित किया, क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था
कि मैं अवतरित होकर कंस का उद्धार करूंगा। तो माता देवकी से भी कहा, मां डरना नहीं, तुम्हारे गर्भ में जो बालक ये भगवान यदुवंशियों की रक्षा करे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा समय भगवान के आने का, बैठ जाइए, भगवान आ रहे, रास्ते में मिल जाएंगे, फिर ले आएंगे वापस। तो ऐसा है, भादों का महीना, भादों का महीना, नारद जी ने सोचा मैं ये गोविंद का जब आने का समय, पर कंस का ऐसे डरा धमका, जैसे जैसे जितना जल्दी अत्याचार बढ़ता चला जाएगा, भय बढ़ेगा, उतने ही जल्दी गोविंद आएंगे। तो नारद जी वहां पहुंचे, कंस से जाकर कहा कि क्या बात है? बोले कुछ किया इंतजाम? बोले भैया ऐसा है, छेन को मार दिया, एक का गर्भ नष्ट हो गया और अब 8वें की तैयारी है, पर ऐसा है वो जन्म लेते ही अगर भग गया तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा? नारद जी ने कहा, बोले वो काला है, बांसुरी वाला है, काले केस है और उससे बचकर ही रहना। तो नारद जी ने इतना डरा दिया कंस को, अब तो बोले उसका शरीर भी काला है, बाल भी काले हैं और ऐसा है उससे सावधान रहना। अब तो कंस को रात में नींद नहीं आए, जिधर देखे उधर काला ही काला नजर आए। भोजन कर रहा तो दाल में जीरा दिख गया काला, तो उसको भी हटा दिया, बोले कहीं आ गया हो इसी में। तो ऐसा है, सैनिक बोले क्यों घबराते हैं, सारी सुरक्षा। तो भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और एक का अवतार नवमी में, राम नवमी में दिन के 12 बजे, और ये आ रहे हैं रात्रि को, अष्टमी की रात्रि 12 बजे। तो रात के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। तो योग माया को आदेश दिया ब्रज कि कृष्ण, आप तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन ऐसा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने माता यशोदा का दुग्ध पान भी किया। तो देव की पुण्यात्मा है, उनके गर्भ में से जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया। तो अष्टमी तिथि की रात्रि को ठीक 12 बजे देवकी का महाराज कारागृह आज मंदिर बन गया। जहां भगवान आते हैं वो जगह तो अपने आप ही मंदिर बन जाती। तो कारागृह में प्रकाश हो रहा है पूरे ब्रजमंडल में। ये योग माया, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्नकेति जय, अनेक रूपों में ये आकर विराजमान। तो ऐसा है, सन्नाटा छाया हुआ, सब लोग गहरी नींद में सो रहे और भगवान का प्राकट होने का समय। तो भगवान जैसे ही प्रकटे हैं तो गोविंद जब आए हैं तो सब सोए हुए, किसी को पता नहीं, जेल में अंधेरा। और भगवान जैसे ही आए और देवकी का मन प्रसन्न, जैसे ही प्रभु का अवतार हुआ चारों तरफ प्रकाश फैल गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर
वसुदेव देवकी के समक्ष प्रगटे। भगवान प्रगटे, भगवान ने अपने हाथों में, जैसे राम जी आए ने 4 भुजा के नाथ बन, वैसे ही कन्हैया जी भी आ गए। तो सब अपनी आंखें बंद कर और झांकी का दर्शन कीजिए, भगवान साक्षात नजर आएंगे। तो देवकी के कारागृह में जो भगवान आए हैं, झांकी कैसी है? सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया है। वसुदेव देवकी ने गोविंद की झांकी को जब देखा तो जैसा शंख चक्रम से किरीट कुंडलम, जैसे राम जी आए ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर पहने हुए, झांकी के दर्शन कर वसुदेव देव की भाव विह्वल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का नीलवर्ण महाराज नीलमणि के जैसा प्रकाश देवकी वसुदेव दोनों ने गोविंद की बार बार स्तुति कर रही। ऐसे सुंदर स्तुति, दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और सारे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया। इधर महाराज देव की सोच रही है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं गोविंद आज पधारे। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्मा आज मेरे घर आए, सौभाग्य। हे भगवान, ऐसा है मृत्यु ब्याल भीते पलायन लोकान। हे भगवान, मैंने संतों से सुना है कि मृत्यु के वैसे भयभीत प्राणी 200 दिशाओं में भ्रमण करता, पर इनको अभय नहीं मिल पाता। आपके चरणों का आश्रय ले तो मौत पर विजय प्राप्त कर सकते। भगवान बोले, मां आपको याद नहीं, स्वयं मनवंतर में आप लोगों ने मेरी बहुत तपस्या करी। आपने कहा था आप जैसा पुत्र मुझे मिले तो उस समय आपका बेटा बना कृष्णीगर्भ, दूसरी बार कश्यप अदिति बने आप, मैं आपका पुत्र वामन बनकर आया, और इस बार वसुदेव देव की बने तो मैं कृष्ण बनकर आया हूं। यदि कोई ये कहे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो एक बार पुत्र बनकर कार्य को पूरा करता हूं। भगवान से अगर कोई सखा का मित्र का भाव ऐसा है, भाई का जो भी भाव से अगर अपन भगवान को माने, उसी भाव से भगवान आते हैं। तो माता ने कहा वो तो ठीक है, आपको पुत्र बनकर आने को कहा, लेकिन आप तो पिताजी बनकर आए हो। 4 भुजा के नाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। तो भगवान ने कहा कि मैया सत्य कहता हूँ, मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है। मैंने सोचा कि साथ में लेकर चले, अगर कहीं आ गया तो चक्र सुदर्शन चक्र रहेगा तो काम तो आएगा, इसलिए लाया हूं। यदि आप ये चाहती हो कि मैं छोटा बालक बनूं तो मैं आपकी रक्षा कंस से कैसे कर सकता हूं। तो हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? आप मुझे गोकुल में पहुंचा दो। नंद बाबा के यहाँ इस समय कन्या का जन्म हुआ, तो ऐसा है आप मेरे को वहां पहुंचा दो। तो अब तो बोले हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई है, पहरेदार, तो बोले उनकी चिंता मत करो। तो अब तो महाराज हथकड़ियां बेड़ियां खुली है भगवान का, और वसुदेव जी जब लेकर चले हैं तो महाराज
कन्हैया जी को लेकर और वहां से वसुदेव जी चले हैं। तो गोविंद को लेकर जैसे ही वसुदेव जी वहां से चले हैं, ताले लगे हैं गुजराती ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। ताले लगे हैं गुजराती ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। कैसे बचाओ तुम्हें कैसे बचाओ, कैसे बचाओ तुम्हें कैसे बचाओ। ताले लगे हैं काशी ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। ताले लगे हैं काशी ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। हाथों में मेरे लग रहे हाथ कड़िया, हाथों में मेरे लग रहे हाथ कड़िया। पैरों में तेरे बंधे हैं बेड़िया, पैरों में तेरे बंधे हैं बेड़िया। तेरे कैसे बचाओ कैसे बचाओ लगे हैं बासी ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। ताले लगे हैं ब्रजवासी ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। खुल गई सारी लगी हथकड़िया, खुल गई सारी लगी हथकड़िया। टूटी है पैरों की बंधी बेड़िया, टूटी है पैरों की बंधी बेड़िया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया कैसे बचाओ रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया तुम्हें कैसे बचाओ रे। ताले लगे हैं ब्रजवासी ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। ताले लगे हैं ब्रजवासी ललन तुम्हें कैसे बचाओ रे। तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी उत्सव आगे नहीं रहा। अभी तो भगवान पहुंचे ही नहीं नंद क्या 10 मिनट हो तो भगवान को बचाने का भजन चल रहा है। बैठे ये सब। ओ मेरी बेटी घटी जाए छाती कैसे बचाओ कैसे बचाओ
बैठ जाइए सब बैठ बैठ जाइए। तो ऐसा है मंद मंद बारिश हो रही। बसदेव जी जब लेकर चले हैं तो महाराज बसदेव जी के चारों ओर देखा, बस पानी ही पानी नजर आ रहा। जीव जंतु बोल रहे। अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा महाराज निकला नहीं। तो गोकुल जाने के लिए जब यमुना को पार करना हो, यमुना में अंदर जब गए, यमुना का जल ऊपर की ओर जब उठ रहा है तो ऐसा है माँ गंगा ने चरण छूना चाहा। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जैसे ही चरण को लटकाया, बाहर निकाले, तो अब तो यमुना जी कहने लगी कि ऐसा मुखार बिंद भी देखना है। यमुना का वेग जैसे बढ़ा और बसदेव जी महाराज इधर भगवान का दर्शन कर, और अब तो मार गए ददो सिंदूर भी श्रीपति। बसदेव जी कृष्ण को लेकर वहां पहुंचे और जा, और अब तो वहां पर बसदेव जी गोविंद को लेकर और नंद रानी के महल में प्रवेश किए, और नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई। बसदेव जी लाला को सुलाकर और कन्या को लेकर चले। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे, सैनिक भी सो रहे, दास दासियां सब सो रहे। कन्या को लेकर बसदेव जी गए। जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते हैं, एक एक ताला बंद हो गया। अंदर जाते ही हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। बसदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए, और कन्या को लेकर जब आए हैं तो ये कौन है? योग माया। तो सारे बंधन वापस बंध गए। तो ऐसा है भगवान जब आवाज इधर रात्रि को जब बालक की रोने की आवाज, तो पहरेदारों ने जाकर कंस से कहा कि बालक का जन्म हो गया, हो गया। तो कंस कहने लगा कि क्या हुआ? आकर जब ताले खुलवाकर जब देखते हैं, जब देखा तो देवकी का मन प्रसन्न, मन तो प्रसन्न, पर इससे कहा कंस से, बोले भैया अब की बार तुम्हारे भांजा नहीं भांजी हुई है, भांजी हुई। तो ऐसा है, ये तो दुष्ट प्रकृति का, बोले देवताओं की चाल भी हो सके। 8वें संतान जो हुई, भांजी नहीं मारे, भांजी जमाई जा मारे, कहीं उसकी और जो संतान हो वो मार दे। तो इसने जैसे ही उस कन्या को ले और पत्थर पर पछाड़ना चाहा, तो ये कन्या हाथ से छूट और आकाश मार्ग को चली गई। अरे दुष्ट कंस, तूने मेरे को क्या मारी? तेरे को मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया। ऐसी आकाशवाणी हुई। तो अब तो ऐसा है, ये कहने लगा कि मया हत्या मंदे चाहते कलु तवांत कर। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा जो काल है वो तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने कहा बताओ कौन है, कहां पर जन्म लिया? तो अब तो नंद बाबा के, महाराज नंद बाबा के घर, अब इधर रात्रि का समय और सब रात्रि में बसदेव जी के द्वारा अदला बदली की, तो सब कुछ बता। अब तो नंद बाबा के दोनों बहनें बड़ा मन प्रसन्न इंतजार कर रही है कि कब हो और कब हमको 9 लखा हार मिले। बहन बेटी तो यही चाहती है कि हम बुआ जी बन जाए और 9 लखा हार मिले। तो ये महाराज
सब तैयारियां यही कर रही है कि बेटा हो जाए तो अच्छी बात, अगर बेटी हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा, किराया भाड़ा मिल जाए वही बहुत है। तो नंद बाबा की दोनों बहन महाराज बहुत जब पता चला तो नंद रानी के लाला हो गए। अब तो 6 महीना हो गए यही बात करते करते। नंदरानी की ऐसी सेवा करे कि जो नंदरानी के गले में 9 लखा हार था ने, बोले अगर बेटा हो गया तो यह हार को ही ले लेंगे, यह हार को ले लेंगे। तो अब तो ऐसा है जब, क्योंकि ये सब उसी आस में समय चल रहा। अब नौमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया रोज तो भाभी जल्दी उठ जाए, आज क्या बात है अभी तक नहीं। तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई और जाकर नंद रानी के बगल में छोटा सा बालक को देख और मन प्रसन्न 21 बार हरि शरणम बोला। बोले बेटा ही हो, नहीं तो 9 लखा हार नहीं मिलेगा। हरि शरणम बोल, हे विधाता तूने अच्छी सुनी, पर ऐसो लाला ही हो, लाला हो। सुनंदा ने जैसे जो चद्दर उड़ा रखे भगवान को, तो उसको हटाया, देखा, पर पूरी नहीं हटाए, क्योंकि मन में शंका, एक बार में हटाने में कहीं कन्या हुई तो। धीरे धीरे और बार बार गोविंद से प्रार्थना कर रही है कि भगवान बेटा ही होना चाहिए, हे भगवान कहीं लाली ना हो जाए, लाला ही हो। तो फिर पूरी जैसे ही चद्दर को हटाया, देखा भगवान को देख लाला ही है। और सुनंदा इतनी प्रसन्न हुई, बाहर आकर थाली बजाने लगी, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गौशाला में गई। गौशाला पे नंद बाबा भजन कर रहे। तो नंद बाबा भजन में क्या कर रहे, नंद बाबा जो भजन कर रहे, जब अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो जन्म नहीं हुआ। इतने में सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो अरे भगवान ऐसा है, का बात की बधाई दे रही हो? बहन बोली, बोले ये बताओ पहले मेरे को तुम क्या दोगी, जो बधाई सुनाऊंगी मैं आपको। तो सुनंदा बोली, भैया ऐसा है, आप अगर मेरे को मेरे मन का 9 लखा हार दो तो मैं बताऊं। बोले जो मांगेगी सो मिलेगा, पर बताओ। तो बताया, बोले ऐसा है भैया, आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जिमाए यज्ञ किए, उन सब का फल आपके घर में आज लाला को जन्म भयो है। और ऐसा है आपके घर नन्नों से सुंदर लाला अवतरित हुए। तो नंद बाबा जैसे ही लाला की सुनी, और अब तो महाराज पहले तो बोले इतनी उम्र हो गई और आज तो नंद बाबा ऐसे बन गए बढ़िया। बाबा ने यमुना में जा स्नान किया, 108 बार डुबकी लगाई, पीतांबर धारण की और बगलबंदी पहन, पीलो पटका, सिर पर पगड़ी और माथे पर चंदन लगा, नेत्रों में काजल लगाया और बाबा ने मूछक पे ताप दे। और अब तो सबसे जाकर मिले, भूला सा लग रहे भैया आज लाला भयो है। तो अब तो इधर सारे ब्रजवासियों को जब पता चला तो वहां पर जय जयकार ध्वनि और नंद बाबा के द्वार पर भीड़ लगी है। और गोपियां, ग्वाल वाल, मित्र मंडली और नंद बाबा के भी सभी वहां पर आ रहे, बधाइयां दे रहे और ले रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब आप भी बधाइयां लेंगे और बधाइयां देंगे।
अब बधाई में आपको तो मिलेगी चांदी रोटी यहाँ से प्रसाद में, लेकिन आप बधाई में क्या दोगे? खड़े होकर सब गोविंद के लिए और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए गोविंद का गुणानुवाद करेंगे। बोले राम कृष्ण लाल की